दोस्तों, आपने कभी सोचा है एक मासूम सा जानवर जैसे एक बिल्ली और एक कबूतर जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, या एक डॉल्फिन जिसे आपने टीवी या मोबाइल में ज़रूर देखा होगा। असल में ये सब ट्रेन जासूस हो सकते हैं। आपके आसपास घूमती हुई एक आम सी बिल्ली या आसमान पर उड़ता हुआ एक परिंदा। हो सकता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो। मैं आपको ये कोई फिल्म का सीन नहीं बता रहा, बल्कि ये CIA की वो सच्चाई है जो सालों तक दुनिया से छुपी रही। ये वो राज हैं जहां जानवर इंसानों की जासूसी करते हैं। जी हां, एनिमल ट्रेंड एज सीक्रेट एजेंट्स। दोस्तों, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं CIA ने आखिर क्यों एक बिल्ली पर $2 मिलियन खर्च किए थे? दोस्तों, 1950 से 60s के दौर में दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। इस वक्त दुनिया में कोल्ड वार चल रही थी, लेकिन ये जंग असले से नहीं, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस से लड़ी जा रही थी। अमेरिका के दुश्मन हर जगह मौजूद थे, बेसिस, एयर बेसिस, वाटर पोर्ट्स और पॉलिटिकल ऑफिसेज में। इन हालात में CIA को हर तरफ, हर सिग्नल, हर कॉन्वर्सेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ह्यूमंस पे भरोसा अब मुश्किल हो गया था। ये पकड़े जाते थे या फिर डबल एजेंट्स बन के CIA की ही इंफॉर्मेशन लीक कर देते थे। इनसे निपटने के लिए CIA ने ऐसे प्लान्स बनाए जिनके बारे में एक आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता। जहां जानवर स्पाई एजेंट्स बनाए गए, और इनमें से कुछ मिशंस तो इतने डेंजरस और अजीब थे कि जब दुनिया को इनके बारे में पता चला तो सब शौक हो गए। दोस्तों, ये सब सुनने में तो बिल्कुल साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन हकीकत में भी ऐसा हो चुका है। इनकी ये कहानी हमेशा ही हमसे छुपी रहती, लेकिन 2019 में CIA ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जिनमें जानवरों को हथियार बनाने की डिटेल्स मौजूद थी। कोल्ड वार के टाइम जब अमेरिका को अपने दुश्मनों से खतरा था, तब CIA ने एक नया प्लान सोचा, जानवरों को जासूस बनाने का। क्योंकि दोस्तों, क्या कोई इंसान बिल्ली पर शक करेगा, या एक कबूतर पर, या डॉल्फिन पे? बिल्कुल नहीं। और इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया। CIA ने अपने पहले जानवर बेस्ड स्पाई प्रोजेक्ट को ऑपरेशन अकोस्टिक किटी का नाम दिया, जो 1960s में स्टार्ट किया गया। सुनने में तो ये नाम बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन ये एक 100% रियल और फंडेड मिशन था। CIA के इस प्लान में एक बिल्ली को सर्जरी के जरिए मॉडिफाई करके उसको जासूसी के काबिल बनाना था। सबसे पहले उस बिल्ली के कान में माइक्रोफोन लगाया गया, उसके स्कल के अंदर ट्रांसमीटर फिट किया गया, और दोस्तों, उसकी पूंछ के अंदर भी वायर छुपाई गई। ट्रेनिंग के दौरान बिल्ली को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए उसे ट्रैफिक इग्नोर करना सिखाया गया। स्पेसिफिक जगह पर जाने की ट्रेनिंग भी दी गई। ये बिल्ली किसी भी लोकेशन में घुस जाती और वहां माइक्रोफोन के जरिए लोगों की बातों को रिकॉर्ड करती और उसको लाइव CIA के एजेंट्स तक पहुंचाती। अब ये बिल्ली अपने मिशन के लिए रेडी थी। CIA टाइम के साथ साथ इस बिल्ली पर बहुत से डॉलर भी इन्वेस्ट कर चुकी थी। जब मिशन डे आया, CIA ने इस बिल्ली को रशियन एम्बेसी के पास छोड़ा, और दोस्तों, यहाँ पर जो हुआ उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। फिर कुछ सेकंड्स बाद ये बिल्ली एक तेज रफ्तार टैक्सी के नीचे आ गई, और वो मिशन जिस पर बहुत सी मेहनत की गई थी अब फेल हो चुका था, और $2 मिलियन भी वेस्ट हो गए। लेकिन CIA ने फिर भी हार नहीं मानी। दोस्तों, अगले फेज में CIA ने अपने मिशन के लिए डॉल्फिन्स को सिलेक्ट किया। डॉल्फिन्स इनक्रेडिबली स्मार्ट होती हैं। CIA ने इन्हें वाटर बेस्ड मिशंस के लिए ट्रेन किया। इन्हें सिखाया गया कि वो एनिमी सबमरीन कैसे डिटेक्ट करें, या अंडर वाटर माइंस कैसे लोकेट की जाती हैं। इन्हें किसी शिप के नीचे छुपी हुई डिवाइसेस लगाने और हटाने के बारे में भी ट्रेनिंग दी गई। इस मिशन को नेवी और CIA दोनों कंट्रोल कर रहे थे, और दोस्तों, CIA को इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सक्सेस मिली। एक डॉल्फिन इजीली डीप समंदर में जाकर एग्जैक्ट लोकेशन पर डिवाइस फिट करती थी, बगैर किसी को खबर हुए। रशियंस भी उस दौर में डॉल्फिन्स प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, जिसे लेटर कॉम्बैक्ट डॉल्फिन्स बोला गया। आप सोच रहे होंगे, हवा में उड़ने वाले परिंदे क्या स्पाई बन सकते हैं? CIA ने प्रूव किया, यस दे कैन। दोस्तों, CIA ने एक कबूतर को ट्रेनिंग दी। एक कबूतर जो कि स्पाई कैमरे के साथ उड़ता था। उसके गले या पीठ पे एक छोटा कैमरा फिट होता, जो ऑटोमेटिकली हर 10 सेकंड्स में एक फोटो लेता था। ट्रेनिंग में कबूतर को टारगेट लोकेशन के ऊपर उड़ना सिखाया जाता, और जब वो बेस पे वापस आता तो उसके पास एनिमी बेसेस की मल्टीपल फोटोज होती थी, लाइक मिलिट्री व्हीकल्स और सीक्रेट लैब्स की। रेवंस और क्रोज भी ट्रेन किए गए। इन्हें छोटी छोटी चीज़ें उठाने और ड्रॉप करने की ट्रेनिंग मिलती थी। CIA डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कुछ रेवंस ने एनिमी विंडोज में रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी छुपाई,
आप सोचिए, एक करो आपकी विंडो पे आए, आप उसे उड़ा दें, लेकिन उसके जाने के बाद आपका हर लफ्ज़ रिकॉर्ड हो रहा हो। दोस्तों, ये सोचने में ही बड़ा अजीब लगता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये सब सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन CIA के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहते हैं। एक पिजन बेस्ड मिशन जिसमें चाइना के सीक्रेट मिसाइल बेस की फ़ोटोज़ ली गई, जिसमें बैट्स को बॉम्ब्स के साथ छोड़ा गया। ये कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये इतना डिस्टर्बिंग था कि बाद में इसे बैन कर दिया गया। जिसमें मंकीज़ और डॉग्स तक को ट्रेन किया गया स्पाई बिहेवियर के लिए। इन सब में से कुछ मिशंस फेल हुए, लेकिन कुछ डेंजरस लेवल तक कामयाब भी हुए। CIA ने कभी ऑफिशियली इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लोगों को तब समझ आया जब डीक्लासिफाइड फाइल्स डिकेड्स बाद पब्लिक हुई। दोस्तों, अमेरिका अकेला नहीं था जिसने इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए। रशिया ने डॉल्फिन्स ट्रेन की थी बॉम्ब्स डिटेक्ट करने के लिए, और इसराइल ने कबूतरों और गिद्ध को यूज़ किया स्पाइंग के लिए। जहां 2011 में सऊदी अरेबिया ने एक वुल्चर को स्पाई कहकर अरेस्ट भी कर लिया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में कभी कभी कबूतर को स्पाई कहकर पकड़ने की खबरें आती रहती हैं, कुछ सच और कुछ अफवाहें। तो दुनिया भर में जानवर अब सिर्फ वाइल्ड लाइफ का हिस्सा नहीं, बल्कि मिलिट्री और इंटेलिजेंस टूल भी बन चुके हैं। और जब ड्रोन, सैटेलाइट्स और AI बेस्ड सर्विलेंस इतना पावरफुल हो गया है, तो लोग कहते हैं कि एनिमल स्पाइंग अब खत्म हो चुकी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। रिमोट एरियाज, न्यूक्लियर सिलोज, एनिमीज बेसेस और पॉलिटिकली सेंसिटिव जोन्स में अब भी एनिमल्स यूज हो रहे हैं। और अब तो AI और बायोटेक्नोलॉजी मिलकर साइबर एनिमल्स बनाने पे काम कर रहे हैं, जहां एक जानवर के ब्रेन को चिप से कंट्रोल किया जा सके। इमेजिन कीजिए एक करो जिसका दिमाग CIA के पास रिमोट कंट्रोल से चलता हो। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये वो रियलिटी है जिसमें दुनिया जा रही है। बिल्ली, कबूतर, डॉल्फिन और क्रो, ये सब जानवर हमारे कल्चर, नेचर और इमोशंस का हिस्सा हैं। लेकिन जब इन्हें स्पाई बना दिया जाए तो दुनिया का तस्वर बदल जाता है। एक मासूम सी बिल्ली जो रात को तकरीबन हर घर के आंगन में बैठी होती है। इस तरह के मासूम जानवरों को इतने डेंजरस मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब क्या पता जो बिल्ली आपके घर में आके बैठती है उसके अंदर एक माइक हो जो हर बात किसी और तक पहुँचा रहा हो। CIA के ये स्टेप जीनियस थे या मैडनेस, ये दुनिया कभी डिसाइड नहीं कर पाई। लेकिन एक बात पक्की है, स्पाई बनने के लिए इंसान होना ज़रूरी नहीं। जानवर जब सही तरीके से ट्रेन किए जाएं तो वो सब कुछ कर सकते हैं, जासूसी भी और सीक्रेट डिलीवरी भी। तो अगली बार जब कोई कबूतर आपकी छत पर आए या एक बिल्ली सीधा आपकी खिड़की तक चली आए, तो सोचिएगा ज़रूर, क्या ये सिर्फ एक जानवर है या एक ट्रेंड एजेंट। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने तो कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाई होगी और ये भी सुन रखा होगा कि इस वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक होता है। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप सब कुछ जान लेंगे। मैं आपको इधर ही मिलूँगा।